वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। हमारे पीवाईक्यू चल रहे हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देख रहे हैं हम, टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं उत्तराखंड की पीवाईक्यू। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा उपोष्ण हो जाएगा। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी। देखिए, उपोष्ण का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत गर्म। जैसे अगर हम शीतोष्ण गर्म में जाएंगे तो फिर ठंडा गर्म जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा वो ऊपर को हो जाएगा। तो ये लगभग लगभग भावर क्षेत्रों में पाया जाता है उपोष्ण। ठीक है, तो ये उपोष्ण कटिबंधीय वन हो गया हमारा खैर। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में किस वन विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर हमसे पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमारा पश्चिम वाला आएगा। सबसे पश्चिम, अब ऑप्शन क्या क्या है हमारा, सबसे पश्चिम। पश्चिम में हमारा हो जाएगा सबसे पहले केदारनाथ ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केदारनाथ हमारा है इसमें रुद्रप्रयाग और चमोली में। तो केदारनाथ तो तीनों में दिया है। अब हम देख लेते हैं सबसे पूर्व में वाला भी देख लेते हैं, फिर पूर्व की हो जाना है। सबसे पूर्व में कौन है हमारा, बिनसर अस्कोट। तो अस्कोट वाला होगा हमारे सबसे पूर्व में। तो अस्कोट के भी दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो नंदा देवी सबसे पश्चिम में तो हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। ठीक है, एलिमिनेशन ऐसे एलिमिनेट करते हैं तो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है। देखिए, टाइगर रिजर्व अब तो राजा जी और कार्बेट दोनों में है, लेकिन ये जब क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो तब उस टाइम में सिर्फ कार्बेट ही होगा। ठीक है, अब दोनों हैं। ठीक, 2015 में राजा जी को भी कर दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ है, ये देहरादून में है। ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है। केदारनाथ वन्यजीव विहार मैंने अभी बताया था, ये चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। ठीक है, रुद्रप्रयाग और चमोली में फैला हुआ है। आप लोग थ्योरी वाली क्लास में जाएंगे ना, थ्योरी वाले में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर मैंने सब डिटेल में बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर को हम देखते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पर को हमारा रुद्रप्रयाग और चमोली में यहाँ को ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ को ये देहरादून हो गया, ऐसे इसको यहाँ को मिला देंगे तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा, इधर को ये चमोली हो जाएगा। ठीक है, यूएस नगर हो गया पतला सा, इधर को चंपावत हो गया, ये नैनीताल, ये अल्मोड़ा, इधर को बागेश्वर, और ये इधर को पिथौरागढ़, इधर को चमोली हो गया, और ये रुद्रप्रयाग हो गया, ये पौड़ी वाला हो गया, इधर का हरिद्वार वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, और ये उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, डिटेल में, बहुत डिटेल में चाहिए तो आप लोग जाना, प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें मैंने, मतलब अधिकांश मैंने प्लेलिस्ट वहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, मैक्सिमम मैंने कोर्स वहाँ पे एकदम उत्तराखंड के फ्लो चार्ट, डायग्राम और मैप में समझाया है। उत्तराखंड के मैप में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 65। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, यानी कि एफआरआई की बात हो रही है, 1906 में की गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो एक गंगोत्री नेशनल पार्क है सबसे बड़ा, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक हो गया। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है। तो ये है एरिकेसी का कुल का है। ठीक है, एरिकेसी कुल का है। ठीक, भारत के साथ साथ ये अन्य जगहों भी पाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, नेपाल सब जगह पाया जाता है। देखिए, जब अब वो तो बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री तो बनाई ठहरी लोगों ने ना, अब जो उसकी जो टोपोग्राफी होगी तो वो तो पेड़ पौधे तो अपने हिसाब से वहाँ उगेंगे ही ना, तो इसलिए वो वहाँ भी हो जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं हुई। उत्तराखंड का जड़ी बूटी शोध संस्थान किस जिले में है। तो ये हमारे चमोली में है। ठीक है, चमोली गोपेश्वर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ये 1988 है। इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। वैसे 1988 है इसका आंसर, 1900 ये 88 दिया है, डी ऑप्शन, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे कंट्रोवर्शियल लगा, मैं इसको देखूंगा फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहा हूँ मैं। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है। ये उत्तरकाशी होना चाहिए वैसे इसका राइट आंसर। इसने आंसर वाले ने इसने टिहरी दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, इसको मैं एक बार फिर से रिसर्च करूंगा। वैसे इसका बहुत सारे आंसर तो इसने गलत भी दिए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तरकाशी होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लूँगा इसको। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था लाता गांव में हुआ था ये। ठीक हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ है। तो उत्तराखंड का वाइल्ड लाइफ संस्थान देहरादून में है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ संस्थान मतलब वन्य जीव संस्थान है जो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये केदारनाथ घाटी में पाया जाता है। ठीक हो गया, केदारनाथ में इसको चढ़ाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र पर्यावरण रहा है? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, अनिल प्रकाश जोशी, ये सभी हैं इसमें, ठीक है, सभी का रहा है कुछ ना कुछ योगदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो होगा उसको रखना है सबसे पहले, फिर उसके नीचे को लगाते जाना है। तो सबसे बड़ा तो हमारा गंगोत्री हो गया, ठीक है। गंगोत्री पहला ऑप्शन 2 किस में है? पहला तो वो हो जाएगा उसका राइट आंसर, सबसे बड़ा हमारा गंगोत्री है ना, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा डी। गंगोत्री सबसे बड़ा है तो ए का सेकंड ऐसे करके आ जाएगा, क्योंकि ठीक है हमारा सबसे बड़ा गंगोत्री है, ठीक है। गंगोत्री के बाद हमारा नंदा देवी होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमारा इसी प्रकार से आगे को आते रहेंगे, ठीक हो गया। गोविंद, ठीक है, लेकिन इसमें इसने ऑप्शन इस टाइप से दिए नहीं हैं, सारे ऑप्शन इसने गड़बड़ा के दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक, देखिए मैं इनके क्षेत्रफल बता देता हूँ आप लोगों को। गंगोत्री का 2390 अभी मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आना चाहिए गोविंद, ठीक है। गंगोत्री के बाद गोविंद आना चाहिए, लेकिन इसने दिया नहीं है, ठीक है, तो इसने थोड़ा गड़बड़ाया है, ठीक है। तो इसका होना चाहिए था 2413, तो इसने सब गड़बड़ दिया है, ठीक। तो इनका जो मतलब गंगोत्री का सबसे बड़ा है, फिर नंदा देवी है, फिर गोविंद, फिर कार्बेट, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये प्ले लिस्ट में बनाई भी है, बहुत डिटेल में इनके क्षेत्रफल वगैरह भी सब बताया है, ठीक है। आप लोग उधर जाएंगे तो सब डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंसर, देखिए इसमें भी सम्मिलित करना है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अल्मोड़ा में होगी, ठीक है। पहले का सेकंड हो जाएगा, जिसमें पहले का सेकंड आया है हमारा पहले ऑप्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद मालन पशु विहार पौड़ी में है, ये ऑप्शन वो पौड़ी का ऑप्शन ही नहीं दिया इसने। अशकोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है। तो पहले का सेकंड और सी का, ए का सेकंड, सी का फर्स्ट किस में है? ए का सेकंड, सी का फर्स्ट, ऑप्शन ए है इसमें, ठीक है। लेकिन इसने ये जो सिक्किम दिया है, मालन पशु विहार सिक्किम में नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई लोकल हो, लेकिन उत्तराखंड के बारे में तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। तो मालन पशु विहार पौड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने ना ये क्वेश्चन भी बहुत गड़बड़ बनाए हैं, जैसे ये ऊपर बनाया है, ये बनाया है, थोड़ा दिक्कत है इनमें भी। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट वाला बोल रहा था, मैं उसको देख के बताऊंगा आप लोगों को, वैसे मेरे ख्याल से वो उत्तरकाशी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तरकाशी में हो गया, ठीक है। ए का थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड किस में? ए का थर्ड दोनों में है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल पौड़ी हो गया, बी का सेकंड होना चाहिए, बी का सेकंड, ए का फर्स्ट गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में, ए का थर्ड और बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, नीचे वाले दो ऑप्शनों में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क हमारा हो गया चमोली में। चमोली भी अब इसने पहले में भी दिया है, चौथे में भी दिया है, ठीक है। अच्छा इसमें तो कुछ भी कर लो, नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों, एक चौथा या फिर 4-1 कर लो दोनों, क्योंकि ये चमोली में है, ठीक है। तो 1-4 या 4, ये इसने ना बताऊँ तो ऑप्शन नहीं गलत है, ये दोनों सही होंगे इसमें, क्योंकि सी, सी का फोर्थ भी हो सकता है, सी का 4 और डी का 1, ये सी वाला तो एकदम सही हो जाएगा। अब बी वाले को चेक कर लेते हैं। थर्ड, सी का 1 और डी का 4 दोनों सही हैं इसमें, इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं, ठीक है। इसने नीचे सी ऑप्शन दिया है, लेकिन वो भी सही है, इसमें बी और सी दोनों सही है, क्योंकि इसने चमोली यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, तो बी और सी दोनों सही हैं इसमें, ठीक है। बी और सी हैं इसमें, इसने सी दिया है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने एक्सप्लेन और अभी थोड़ी तो मिस्टेक है इसमें, अच्छे से पढ़ना है इसको, पढ़ रहे हैं तो अब, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? ये कार्बेट नेशनल पार्क में है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था तो तब बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बताई थी इसके लिए। तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी कांड वन अधिकारों से संबंधित था। आसन बैराज का संबंध है चिड़िया से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशकोट वन्यजीव विहार संरक्षित, अशकोट में कस्तूरी मृग के लिए 82 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है, जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है बागेश्वर में। 83 का बी, बागेश्वर नहीं, गोपेश्वर में है। ठीक, ठीक है, गोपेश्वर मतलब अभी हमने इससे पहले भी देखा था कि वो चमोली के गोपेश्वर में। ठीक है, 83 का सी। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट है सेलाकुई, देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख संस्थान, ये तो इसी का इसने एक्सप्लेन दिया है। उत्तराखंड वन निगम की स्थापना होगी 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, ऑप्शन ए है कि इसका। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य द्वार को ये बैंडिस गेट बोलते हैं। ठीक है, डिटिस बैंडिस ने बनवाया था ना इसको, तो इसको बोलते हैं बैंडिस गेट। ठीक हो क्या? तो आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। फिर नए क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल हैं उनको देख के मैं इनके आंसर बताऊँगा आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी पेपर से घबराना, मैं बता रहा हूँ 2025 में बहुत सारे एग्जाम आने हैं। वीडियो है तुम्हारा, फिर सींचपाल है, लोअर है, अपर है, बहुत सारे वैकेंसी हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, पढ़ाई करो जम के, किसी में हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस कांस्टेबल है, बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी होंगी जो अचानक निकलेंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।